आज से देश में दिवाली के त्योहार की शुरुआत हो गई है। आज धनतेरस का त्योहार मनाया जाएगा। तो सूर्य समाचार की ओर से आप सभी को धनतेरस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज के दिन खरीदारी की परंपरा है। सोना, चांदी, आभूषण और बर्तन की खरीदारी करना आज के दिन बेहद शुभ माना जाता है। लेकिन इस त्योहारी सीजन में आम आदमी की जेब पर महंगाई की भी मार पड़ रही है और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि जहां आज खरीदारी होगी तो वहीं महंगाई की मार भी लोगों को परेशान करेगी। तो चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी विनय सिंह दिल्ली से हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं और फरीदाबाद से दीपक गौतम हमारे साथ है। सबसे पहले विनय का रुख करूंगी। विनय, धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं और उसी के साथ ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि दिवाली से पहले धनतेरस की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन महंगाई कितना परेशान कर रही है आम जनता को? देखिए, अभी फिलहाल मैं बंगाली मार्केट जो कि दिल्ली के मंडी हाउस के नज़दीक है और यहाँ पे पहले मैं आपको एक बंगाली मार्केट का नज़ारा दिखा दूँ कि यहाँ पे सुबह से ही किस तरह से भीड़ भाड़ है, क्योंकि यहाँ पे मिठाइयों की दुकानें बहुत है, गिफ्ट आइटम की दुकानें बहुत हैं। तो ऐसे में यहाँ पे सुबह से ही भीड़ भाड़ है क्योंकि धनतेरस का दिन है और ऐसे में जो लोग मिठाई खरीदना चाहते हैं, गिफ्ट खरीदना चाहते हैं, वो खरीदारी के लिए यहाँ आए हुए हैं। और अब जिस तरह से आपने कहा कि महंगाई, क्योंकि महंगाई इसमें कोई दो राय नहीं है कि चीज़ें बहुत महंगी हो रही हैं, आइटम बहुत महंगे हो रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि खुशियों के सामने महंगाई छोटी पड़ जाती है, क्योंकि दिवाली बहुत बड़ा त्यौहार है और ऐसे में हर किसी को खुशी है। लेकिन इसमें ये भी ज़रूर है कि कई बार महंगाई जो है खलल आपकी खुशी में डाल देती है। वो हो सकता है कि इस बार भी आपको देखने को मिले। लेकिन फिलहाल जिस तरह से बाज़ारों में रौनक है वो कहीं ना कहीं तैयारियों, दिवाली की खुशियों में जुटी है, क्योंकि बहुत बड़ा त्यौहार है दिवाली और इसको हर कोई उत्साहित से मनाना चाहता है। चाहे उसका बजट कुछ भी हो, लेकिन वो अपने स्तर पर हर कोई अपने बेहतर स्तर से बनाना चाहता है। अभी जिस तरह से हम बंगाली मार्केट में मौजूद, यहाँ पे जो भीड़ भाड़ है ये काफ़ी पॉश मार्केट मानी जाती है, दिल्ली की पॉश मार्केट में से एक है। लेकिन यहाँ पे जिस तरह से भीड़ भाड़ है, लोगों में खुशी है और ये तमाम तरह की तैयारियां हैं, क्योंकि इस मार्केट में भी दिवाली को लेकर तैयारियां शुरू हो जाती हैं। अलग अलग दुकानें हैं यहाँ पे, तो इन दुकानों में भीड़ ये अपने आप में बता रही है कि सुबह, चूँकि अभी सुबह 11 ही बजे हैं, लेकिन अभी से ही भीड़ भाड़ शुरू हो गई है। ये तमाम तरह की तैयारियां बंगाली मार्केट में है और इस तमाम तरह की जो मिठाइयों की दुकान है उसको भी हम दिखाएंगे कि उसमें मिठाइयों की दुकान में किस तरह की तैयारी है, क्योंकि दिवाली का मतलब है कितनी रौनक मिठाई बाजारों में है वो भी है। देखेंगे। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहूंगी वीरी कि लोगों का क्या कुछ कहना है। इस दिन का लंबे समय से लोगों को इंतजार जरूर रहा होगा, क्योंकि कोरोना काल के बाद इस तरह का मौका मिला है। लेकिन वहीं पर जब बाजार में पहुंचे हैं शॉपिंग के लिए तो पता चला कि जो महंगाई है वो बड़ी है, तमाम चीजें महंगी मिल रही हैं। हाँ बिल्कुल, इसमें मिठाई से लेके अगर आप कुछ भी लेना चाहें तो सबके दाम आपको बड़े ज़रूर मिलेंगे, चाहे वो कुछ भी हो, किसी भी दुकान का हो, ये इसमें ज़रूर देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी चूँकि बाज़ारों में जो लोग आ रहे हैं वो किस तरह से इस महंगाई को देखते हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको एक मिठाई की दुकान का एक नज़ारा दिखा दूँ। ये अन्नकूट मिठाई की दुकान है, चूँकि जो इस्कॉन टेम्पल हैं उनकी तरफ से ये दुकानें हैं। देश के कई कोनों में दुकानें हैं। इस्कॉन टेम्पल के जो मंदिर हैं उनकी दुकानें होती हैं। यहाँ पे हम एक बार पहले यहाँ दुकानदार से जो हैं यहाँ पे उनसे पूछते हैं कि किस तरह की इस बार रौनक है दिवाली की और किस तरह की उनके पास मिठाइयाँ हैं। मैं आपको दुकान के अंदर से दिखा दूँ कि पहले मिठाइयाँ यहाँ पे दिखा दूँ कि अन्नकूट जो मिठाई की दुकान है उनमें कितनी मिठाइयों की वैरायटी है, रेट में क्या फ़र्क है, वो भी हम यहाँ पे जो दुकानदार है उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जो कस्टमर आते हैं वो किस तरह की मिठाई की मांग करते हैं उनसे हम जानते हैं। क्या शुभ नाम है जी आपका? मेरा नाम अजीत सिंह है सर जी। अजीत जी, आप क्या हैं यहाँ पे दुकान में? मैं यहाँ पे सुपरवाइजर हूँ सर जी। अजीत जी, अभी दिवाली है, बहुत सारी मिठाइयाँ आपकी दुकान में सजी है। अन्नकूट मिठाई जो कि इस्कॉन टेम्पल पूरे देश भर में है उनका है ये। अभी अगर सबसे पहले बात करूं महंगाई की, तो क्या फ़र्क पड़ा है पिछले साल जो दिवाली की मिठाइयाँ थी, इस साल की दिवाली मिठाइयों में कितना फ़र्क पड़ा है महंगाई का? कोई महंगाई का इतना फ़र्क नहीं है सर, ज़्यादा कोई है, थोड़ा ही बहुत है, 10-20 रुपए का ही डिफरेंट है, कोई ज़्यादा नहीं है सर जी। और पूरा हमारे यहाँ पे देसी घी की मिठाई है और पूरी शुद्ध मिठाई है सर जी। पूरा ड्राई फ्रूट का है सर जी, जितना भी मिठाई है पूरा, जो इस्कॉन वाले ही हमको सारा कुछ प्रोवाइड करवाते हैं। देसी घी भी और जो भी मिल्क आइटम होता है मिल्क का पूरा वही प्रोवाइड करवाते हैं। और जो भी हमारा घी हो गया, लड्डू वड्डू एकदम बढ़िया है सर जी। ये एक हमारा अन्नाकूट स्पेशल स्वीट्स है सर जी। वो मैं क्या है आपको दिखाना चाहूँगा। ये वाली हमारी स्पेशल स्वीट्स है। क्या स्पेशल है इसमें? इसमें सर जी पूरा रोस्टेड ड्राई फ्रूट से बनती है सर जी।
ये अंदर थोड़ा कैरामेल होता है शेप के लिए, और वाइट चॉकलेट ऊपर से गार्निशिंग के लिए होती है। ये हमारी स्पेशल स्वीट्स है सर। जी सर। अच्छा, ये आपने बताई कि आपकी दुकान की स्पेशल स्वीट्स आपने दिखा दी। बाकी जो नॉर्मल मिठाइयाँ हैं, आपने कहा कि शुद्ध देसी घी से बनती है, मंदिर इस्कॉन टेम्पल की तरफ से मिठाइयाँ आती हैं। कस्टमर कितना विश्वास करते हैं? 100% विश्वास करते हैं सर जी। पूरे कस्टमर आते हैं, उनको पहले टेस्ट कराते हैं, ऐसी बात नहीं। हम लोग टेस्ट कराने के बाद उसके बाद कस्टमर को अच्छी लगती है सर जी, काफ़ी अच्छी लगती है। वो एक बार हमारे पास जो कस्टमर आ जाता है वो दोबारा कहीं जाता नहीं है सर जी। जी सर। तो यहाँ पे जो दुकानें हैं, दुकानदार हैं, उनका कहना है कि जो अगर दाम की बात उन्होंने करी तो उन्होंने कहा कि थोड़ा फ़र्क ज़रूर पड़ा है महंगा दामों में। और लेकिन अभी जिस तरह से आप देख सकते हैं कि अब चूंकि मिठाइयों को लेकर लगातार अब थोड़ा कई जगह इस तरह की खबरें आती हैं कि नकली मावा, नकली चीज़ें पकड़ी जाती है, तो इसलिए अब लोग थोड़ा थोड़ा ड्राई फ्रूट्स की तरफ भी कन्वर्ट कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ड्राई फ्रूट्स भी रखे गए हैं। ऑप्शन है कि जो मिठाई लेना चाहता है मिठाई ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट लेना चाहे ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। ये तमाम तरह की दुकानों में अब आपको देखने को मिलेगा। और बिल्कुल इसलिए विनय, जिस तरह जो से लोग जो है मैं दुकानों देख में पा रही हूँ कि किस तरह से दुकानों में मिठाइयों की तरह तरह की वैरायटी है। हालांकि सावधान होने की जरूरत है, लेकिन विनय मैं खुद को नहीं रोक पा रही और इतनी जो है जबरदस्त तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। ठीक है विनय, आप बने रहिएगा, मैं और भी जानकारी आपसे लूंगी। लेकिन फरीदाबाद में क्या हालत है, किस तरह से धनतेरस को लेकर तैयारी चल रही है, उस पर भी अपडेट ले लेते हैं। दीपक बहुत बहुत शुक्रिया और विनय बहुत बहुत शुक्रिया, बने रहिएगा, जानकारी लेंगे आपसे। दीपक, आपसे जानना चाहूंगी धनतेरस को लेकर क्या तैयारियां हैं, कितनी वैरायटीज मार्केट में, लेकिन उसी के साथ लोगों का क्या कहना है, महंगाई की कितनी मार पड़ रही है? देखिए बिल्कुल अर्चना, फरीदाबाद के मार्केट में हैं हम एक, और पहले मैं आपको नज़ारा दिखाता हूं कि सुबह का वक्त है लेकिन बावजूद इसके लोगों की जो भीड़ है वो मार्केट में उमड़ना शुरू हो गई है। ये नज़ारा आप मेरे पीछे देखिए, ये फरीदाबाद का फेमस मार्केट है और लगातार लोगों की जो भीड़ है यहाँ साफ तौर पर आपको देखने को मिल रही होगी। हालांकि बहुत सुबह का वक्त है और धीरे धीरे लोगों का आना अभी शुरू होने वाला है। दुकानें पूरी तरह सजी नज़र आ रही हैं। और हम बात करते हैं जब धनतेरस की, चूँकि आज धनतेरस का दिन है, धनतेरस की बात होती है तो जहाँ घर को सजावट की बात होती है, घर को सजाने की बात होती है, तो वहीं पूजन सामग्री की बात होती है। और जब पूजन सामग्री की बात होती है तो फिर याद आती है इस तरह की दुकान है जिस दुकान पे मैं खड़ा हुआ हूँ। इस दुकान की तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर हर वो सामग्री मौजूद है जो आपके लिए पूजा में काम आने वाली है। पूजन से संबंधित सभी चीज़ें जो हैं वो यहाँ मौजूद है। अब इनके दुकानदार जो हैं इनसे एक बार जानने की कोशिश करते हैं, इनसे समझते हैं कि आखिर महंगाई की जो मार है, त्योहार अपनी जगह है लेकिन जिस तरह की चीज़ें बार बार सामने आ रही हैं कि महंगाई की जो मार देखने को मिल रही है उस पर वो क्या कहेंगे। सर ये बताएं, नाम क्या है आपका? द्वारकानाथ भाटिया। भाटिया जी, ये जो दुकान पर आप बैठे हुए हैं, अगर हम पुराने समय के मुकाबले आज की बात करें तो कितना रेट में फ़र्क आया और महंगाई की कितनी मार है या नहीं है? बहुत ज़्यादा फर्क है जी, बहुत ज़्यादा मार है। किस तरह से देख रहे हैं आप मार को? मतलब किसी एक दो पार्ट्स को अगर आप देख के मुझे बता पाएँ अंदाज़ा, जिससे दर्शक समझ पाएँ आसानी से। किस तरीके का ये अब 150 रुपये की है, 150 की बेची थी, अब 150 की खरीदने को नहीं मिलती। आप कह रहे हैं कि पिछले साल तक जो चीज़ आप 150 रुपये में बेच रहे थे उस चीज़ को आज आप 150 में खरीद कर ला रहे हैं। खरीद के ला रहे हैं तो भी मिल नहीं रही 150 में भी। और इसके अलावा बाकी कुछ आइटम्स की अगर हम बात करें तो जैसे मैं इस कटोरी को देख पा रहा हूँ, ये छोटी सी आप देख पा रहे होंगे, ये छोटी सी कटोरी है, इसकी कीमत क्या है लगभग? ये 50 रुपये की बेची थी, अब 50 रुपये की मिल नहीं रही आगे। मतलब आप कह रहे हैं कि पहले जिस रेट में बिका करती थी उस रेट में अब अवेलेबल नहीं है, तो कितना फ़र्क आप देख पा रहे हैं महंगाई का? 1.5 गुना तो कम से कम हो ही हो गया। त्योहार का रंग कहीं फीका तो नहीं हो जाएगा इस महंगाई की? बहुत जी रंग तो फीका ही पड़ा है। बाजार में ग्राहक कहाँ है? आप देखो किसी दुकान में ग्राहक नज़र आ रहा है? ग्राहक नहीं नज़र आ रहा है और ये अपने आप में बड़ी दिक्कत है। ये एक सज्जन हमारे साथ मौजूद है जो खरीदारी करने पहुंचे हैं, घंटी लेने आए हैं मंदिर पर। तो जनाब ये बताएं कि क्या नाम क्या है आपका? कन्हैया कौशिक। कन्हैया जी, मार्केट में आप निकले हैं आज धनतेरस है तो खरीदारी करने निकले होंगे, जी प्रभु। तो किस तरह की महंगाई देखने को मिल रही है? महंगाई तो बहुत ज़्यादा है जी। जो चीज़ पहले 400 में मिल जाती थी अब वो घंटी मेरे ख्याल में 700-800 रुपये के आसपास है। 700-800 का मतलब आप कह रहे हैं दुगने का फ़र्क आ गया? जस्ट डबल। और क्या खरीदने गए आप मार्केट में? ये तो आप पूजन सामग्री की दुकान पे हैं, इसके अलावा कहाँ पहुँचे, किस तरह की चीज़ें देख रहे हैं आप? पहले पीछे से ये बर्तन लिए हैं मैंने, ये लुटियाँ ली हैं। पता नहीं था यहाँ ये सेम साइज़ मिल जाएगा। पहले 30-30 रुपये के लिए थे आज से 1 साल पहले, और आज वो 80-80, 90-90 रुपये के मिले। कितना मुश्किल हो रहा है ऐसी स्थिति में त्योहार को मनाना? तो है ही है जी, वास्तविकता है कि महंगा तो है ही। तो
ये ग्राहक हमारे साथ मौजूद थे, कुछ और लोगों से पूछने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ एक आंटी मौजूद है। आंटी ये बताएं कि मार्केट में खरीदारी करने निकली हैं, त्योहार का दिन, सबसे पहले तो कैसा महसूस कर रहे हैं और मार्केट में जब खरीदने निकलते हैं तो किस तरह का झटका लग रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है क्योंकि दिवाली ऐसा त्यौहार है कि बिल्कुल कलरफुल वाइब्रेंट एकदम अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है। बट ये है कि महंगाई बहुत है। जैसे ये छोटी छोटी चीज़ें लिए मैंने 160 का है ये, तो महंगाई तो है। 60 का इतना? हाँ इतना सा देख लो। पहले इसकी लगभग क्या कीमत होती थी, क्योंकि हर साल खरीदारी करनी होती है? 100, 120 ऐसा कुछ समथिंग, इतना 100 तक में आता था। इसके अलावा आपने जो खरीदारी की है उनमें क्या क्या महंगा मिल रहा है? क्योंकि ये तो एक छोटी सी चीज़ है, आपने सजावट की चीज़ बताई, खरीदारी तो आपने बहुत सारी की होगी क्योंकि दिवाली का दौर। कपड़े वगैरह जैसे हमने लिए हैं, हर चीज़ महंगी है, हर चीज़। हाँ जी, काफ़ी। मनाएंगे त्योहार, दिवाली पर कहीं महंगाई की मार तो नहीं है? नहीं, ठीक है, मनाना तो पड़ेगा ही, त्यौहार है, ठीक है। त्योहार तो मनाना पड़ेगा चूंकि त्योहार है। एक और अंकल हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कहते हैं इस पूरे के पूरे जो महंगाई इस तरह से त्योहार पर नजर आ रही है। अंकल ये बताएं कि आप दुकान पर बैठे हुए हैं, किस तरह से दिवाली का लोगों में जोश देखने को मिल रहा है? जोश तो कोई खास नहीं है, जैसे आम काम चलता उल्टा दुकानदार को चिंता है कि ये माल जो भरा कहाँ रखेंगे, इतना ग्राहक नहीं है। ये देखो रुई वाला है, इसको मैंने मना कर रहा हूँ बार बार, पर बेचारे ने रोटी खानी है फिर भी 6 पीस रख गया। इसकी पेमेंट तो करनी है मैंने। तो क्या वजह, क्या आप क्यों क्या वजह मानते हैं? माल कहाँ निकले, ग्राहक उठाए तब ना। हमने तो दुकान भरनी है, त्योहार है, अब ग्राहक माल उठेगा तो पैसा आएगा। ग्राहक क्यों नहीं खरीद रहा? ग्राहक महंगाई की वजह से। मेन मुद्दा यही है कि महंगाई को रोका जाए, सरकार की तरफ से बढ़े या ना बढ़े, व्यापारियों ने लूट मचा रखी है, सीधी सी बात है। दिल्ली का व्यापारी इतना लूट रहा है कि अंधाधुंध जा कोई ध्यान भी नहीं दे रहा। माल तो सारा दिल्ली से आ रहा है, आने का खर्चा इतना पड़ता है कि हमें 50 आदमी 70 रुपये बेचनी पड़ती है, उसमें भी 10 हमें मुश्किल से बचते हैं, 10 रुपये खर्चा पड़ जाता है। पिछले साल के अंकल मुकाबले बात करें तो कितना फर्क आप महसूस कर रहे हैं, कितना फर्क है? पिछले साल मेरी सेल थी 5.5 लाख, अभी तक 1 लाख की हुई है अभी तक, आज की डेट में कितनी। तो ये बुजुर्ग अंकल हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं कि कोशिश पूरी तरह से इस बात की गई थी कि भाई ग्राहक आएगा चूंकि त्योहार का समय है, लेकिन महंगाई इतनी कि लोग पहुंचते हैं, रेट पूछते हैं और रेट सुनकर लौट जाते हैं। जो शगुन करना होता है केवल उतना सामान खरीदते हैं, चले जाते हैं। साफ तौर पर अंकल कह रहे हैं कि सरकार की पॉलिसी की वजह से कोई बहुत बड़ी महंगाई का फर्क नहीं आ रहा है, लेकिन जो कालाबाजारी करने वाले लोग हैं, जो बाकी चीज़ों को मिलावट करने वाले जो लोग हैं, ये जानबूझ कर रेट बढ़ा रहे हैं और इन पर कहीं ना कहीं सरकार को। और दीपक, मैंने ये भी देखा कि दुकानदारों को अब ये चिंता सताने लगी है कि अपनी दुकानों में जो सामान उन्होंने भरा है, अगर खरीदारी करने लोग नहीं आते हैं तो आखिर कैसे जो है उनका जो सामान है खत्म हो पाएगा। उनके लिए ये बहुत नुकसान हो सकता है। ठीक है दीपक, आप बने रहिएगा मेरे साथ। एक बार फिर से विनय के पास जाऊंगी। विनय, क्या लगता है इस बार जैसे हम देख पा रहे हैं दुकानदारों की चिंता बढ़ रही है, ये महंगाई की मार क्या दिवाली का रंग फीका तो नहीं कर देगी? देखिए, महंगाई की मार जरूर इसमें खलल डाल सकती है खुशियों में, लेकिन चूंकि दिवाली है और हर किसी को इसको मनाना है तो अपने अपने बजट से, अपने अपने स्तर से हर कोई कोशिश कर रहा है कि दिवाली को धूमधाम से मनाया जाए। इसमें कोई दो राहें नहीं कि जो खलल है वो जरूर है। यहाँ पे और भी कुछ दुकानें हैं, जो छोटे दुकानदार हैं, चाहे वो फूल वाले हों या फिर माला वाले हों, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि दिवाली में किस तरह से इस बार उनकी दुकानें चल रही है, किस तरह की उनकी बिक्री हो रही है। ये बताइए कि आपकी क्या लगता है इस बार महंगाई दिवाली को लेकर कितनी है? आपकी दुकान है फूल की, क्या कुछ असर पड़ रहा है महंगाई का? महंगाई कुछ नहीं, काम तो है नहीं, हल्की है बहुत। महंगाई ज़्यादा है? महंगाई तो ज़्यादा है। क्या बोलते हैं दुकान जो कस्टमर आते हैं फूल खरीदने आपसे, क्या बोलते हैं कि कितना दाम लगाओ, कितना ज़्यादा है, कितना कम करवाते हैं? वो रेट का करते हैं कस्टमर, तो फिर कम करो ज़्यादा करो बोलते रहते हैं। वो तो रेट मतलब कम ही करते हैं ज़्यादातर, क्योंकि महंगाई बोलते हैं इस हिसाब से कम कर लो, बस जो ले जाते हैं उससे कम ले जाते हैं। और फूल मतलब फीकी हो सकती है दिवाली महंगाई की वजह से? हाँ, महंगाई हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो दुकानदार हैं उनका कहना है कि अब जो कस्टमर उनके पास आते हैं, जब ये अपने दुकानदार उनको रेट बताते हैं फूलों के, तो वो इसकी बार्गेनिंग करवाते हैं, कम करवाते हैं। आपने भी देखा कि दुकानदार क्योंकि धनतेरस का समय है, खाली बैठे हैं, उनका कहना है कि काम नहीं है महंगाई की वजह से, और उनकी दिवाली भी इस बार इसी वजह से फीकी भी पड़ रही है। जी
बिल्कुल, बिल्कुल दीपक सही कहा, बिल्कुल विनय सही कहा आपने कि कहीं न कहीं ये ज़रूर दिवाली के दिन महँगाई की मार जो पड़ रही है, वो लोगों को कहीं न कहीं हाथ रोकने के लिए मजबूर कर रही है क्योंकि सामान इतना महँगा है। विनय, जो चीज़ पहले 100 रुपए में आती थी वो 200 में आ रही है, यानी कि डबल हो गई है महँगाई। तो कैसे माना जाए कि दिवाली इस बार जो है खुशनुमा होगी, ये कैसे समझें? विनय, मेरी आवाज़ पहुँच पा रही है आप तक? चलिए विनय, आप बने रहिएगा, आपके पास मैं दोबारा लौटूंगी। दीपक हमारे साथ है। दीपक, एक बार फिर से मैं आपका रुख इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो लोग हैं वो काफ़ी चिंता भी जाहिर कर रहे हैं, लेकिन उत्साहित भी हैं कि कोरोना काल के बाद ये मौका आया कि थोड़ी चहल पहल देखने को मिली है। एक बार फिर से ज़रा तस्वीरें दिखाएं, बाज़ारों में कितनी रौनक, लोग क्या कुछ कह रहे हैं दिवाली और धनतेरस पर। देखिए बिल्कुल अर्चना, वही तस्वीर मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ कि ये देखिए पूरी तरह से मार्केट में जो भीड़ है वो साफ तौर पर दिखनी शुरू हो गई है। लोगों ने दिवाली को लेकर किस तरह की तैयारी की थी, ये दुकान देखिए आप मेरे पीछे, ये दुकान का आप नज़ारा देखेंगे कि बाकायदा लोगों ने, चूंकि सर्दी का मौसम है और आमतौर पर दिवाली के दौर में क्या होता है कि गिफ्ट लेने देने की एक परंपरा है, अपने सगे संबंधियों को, अपने नातेदार, अपने रिश्तेदारों को गिफ्ट दिया जाता है और इसके लिए दुकानदारों ने पूरी तैयारी की। ये आप देख सकते हैं पूरी तरह से कंबलों का एक दुकान पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पूरी तरह से कंबल रखे हुए हैं, शॉल्स रखे हुई हैं और इसको लेकर पूरी तरह से तैयारी दुकानदारों की तरफ से की गई थी। इनसे भी जान लेते हैं क्योंकि हमने अब सुबह से हम जो स्थिति देख रहे हैं वो सुबह से स्थिति हम ये देख रहे हैं कि लगातार जिस दुकान पर हम जा रहे हैं ज़्यादातर दुकानदारों का कहना ये है कि महंगाई की वजह से दिक्कत आ रही है, महंगाई की वजह से मार पड़ी है। अब इनसे पूछ लेते हैं क्योंकि हर वर्ग की आवाज़ हम सुनाना चाहते हैं, हर वर्ग को हम दिखाना चाहते हैं। हमने सजावट की बात की, हमने पूजा सामग्री की बात की, अब हम बात कर रहे हैं जो गिफ्ट वाली आइटम है। अब दूसरे दुकानदार हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं। जनाब, नाम क्या है आपका? राहुल नाम है जी, राहुल कालरा। राहुल जी, काफ़ी तैयारी की है आपने तो दिवाली के लिए? जी सर, देखिए अपनी तरफ से तो फेस्टिवल्स के लिए हर कोई तैयारी करके ही चलता है। सीज़न की तैयारी तो हर कोई एक्सपेक्ट करता है कि हाँ कहीं ना कहीं आगे काम निकलेगा, तो पूरी तैयारी करके रखें एटलीस्ट जी। तो दिवाली पर महंगाई की मार तो नज़र नहीं आ रही? नहीं सर, कहीं ना कहीं बिल्कुल है। वैरायटी जितना हम लोग स्टॉक भरते हैं तो इस बार महंगा है स्टॉक, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। पीछे से तेज़ी थी, यान में बहुत तेज़ी आई है, तो उसकी वजह से स्टॉक महंगा हुआ है और उसका कहीं ना कहीं कस्टमर्स पे भी इफेक्ट नज़र आ रहा है। बिल्कुल जैसे दीपक, पहले देखिए जिस परचेजिंग तरह बल्क से में होती, जो है कस्टमर्स भी ये कह रहे हैं, जो खरीदारी के लिए आए लोग, कि काफ़ी असर पड़ा है महंगाई का, तो वो एक परेशानी हो सकती है। चलिए दीपक और विनय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देश में दिवाली के त्यौहार की शुरुआत हो गई है, धनतेरस के त्यौहार के साथ खरीदारी हो रखी है, लेकिन कहीं ना कहीं परेशानी है तो बढ़ती महंगाई की।